हेलो गाइज, वेलकम बैक टू fx4ever.com। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गोल्ड, बीटीसी और फॉरेक्स के मेजर पेयर का वीकली एनालिसिस। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर सके। तो टेक्निकली देखने से पहले हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या डाटा है जो गोल्ड, बीटीसी वगैरह को इम्पैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास फेड चेयर पॉवर स्पीक का डाटा है। इस डाटा में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट्स पर बात करते हैं, जिससे मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। सीपीआई के डाटा में हमें ये पता चलता है कि यूएस में कितनी महंगाई हो रही है। अगर सीपीआई का डाटा बढ़ता है तो ऑफ कोर्स यूएसडी स्ट्रांग होती है और गोल्ड नीचे आता है। इसके बाद हमारे पास पीपीआई का डाटा है। पीपीआई के डाटा में हमें ये पता चलता है मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कितनी प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अगर वो अपनी प्राइस ज्यादा करते हैं तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, तो इससे भी मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। इसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यूएस में कितने लोगों को जॉब मिल गई है या कितने लोग बेरोजगार हैं, तो इससे भी मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। इसके बाद हमारे पास रिटेल सेल का डाटा है। इसमें हमें ये पता चलता है कि लोग कितनी शॉपिंग कर रहे हैं। अगर सेल ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और गोल्ड नीचे आएगा। तो ये था आज का डाटा। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में आपके लिए एक वीडियो बना दूं जिससे आपको पता चल जाए कि इन डाटा को कैसे यूज करते हैं, आप इन डाटा को देख के कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में टेक्निकली क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है। तो अगर हम बाय की बात करें तो हमारे पास ये एक लेवल निकल रहा है बाय करने के लिए गोल्ड को, जिसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं 2770 से लेके 2786 तक ये जोन है। जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम इस जोन को ऑफ कोर्स छोटा करेंगे, क्योंकि इतने बड़े जोन में हम ट्रेड नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर एक और जोन की बात करूं तो वो हमारा ये रहा। 4 आवर में देखते हैं, हम इन जोन को ऑफ कोर्स छोटा करेंगे क्योंकि इतने बड़े जोन में ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। एसएल हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। जी, तो हमारे पास दो जोन निकल आए हैं। इनकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो एक है 2730 से लेके 2739 और दूसरे जोन की वैल्यू है 2770 से लेके 2781 तक। इसके बाद चलते हैं 1 आवर में और 1 आवर में देखते हैं ऐसे क्या जोन निकल सकते हैं जहां से हम गोल्ड को बाय कर लें। तो एक हमारे पास ये लेवल है। अच्छा, ये लेवल हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है। उसकी वजह ये है चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, मार्केट बेरिश हो गई थी, फिर अगेन बुलिश हो गई और ये लेवल अभी तक टैप नहीं हुआ। ये लेवल अभी तक हमारा वैलिड है। इस जोन की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू है 2797 से लेके 2800, ये जोन की वैल्यू है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर जो आप लेवल्स लगा रहे हैं, आप जोन बना रहे हैं, वो वैलिड है या नहीं, तो उसके लिए आप फिबोनाची को यूज करें और आप देखें कि जो लेवल्स आप लगा रहे हैं फिबोनाची सेम लेवल्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। जैसे ये अभी हमने लेवल लगाया 2797 से लेके 2800 तक, हमारा फिब का लेवल भी सेम एरिया में आ रहा है, तो इससे हमें मजीद कंफर्मेशन होगी कि हमारा लेवल अच्छा है। हम चलते हैं 1 आवर में अगेन और 1 आवर में देखते हैं हमारा प्रीवियस लो ये था जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। तो यहाँ से हम देखते हैं अगेन हमारे पास फिब का ये एरिया आ रहा है, हम इसको भी मार्क कर लेंगे 1 आवर में। तो ये भी हमारे पास अच्छा एरिया है गोल्ड को बाय करने के लिए। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू है 2837 से लेके 2842 तक, ये इसका जोन है। इसके अलावा अगर 15 मिनट में जाएं तो 15 मिनट में देखते हैं हमारे पास कोई लेवल्स बनता है बाय करने के लिए या नहीं, क्योंकि गोल्ड कितने ही दिनों से बगैर रिट्रेसमेंट के अप ही अप जा रहा है। तो इसके लिए हम 15 मिनट में भी देखेंगे हमारे पास कोई लेवल बनता है तो हम जहां से भी जरूर बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो उसके लिए भी हम फिब यूज करेंगे। तो हमारे पास ये एरिया आ रहा है बाय करने के लिए और यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन भी है, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू है 2856 से लेके 2854, ये इसकी वैल्यू है। तो गोल्ड में हमारे पास जो लेवल थे आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं, तो जहां से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम जरूर बाय करेंगे। और ये जितने भी लेवल्स आपको दिए गए हैं यहाँ से आपने कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी है, डायरेक्ट एंट्री आपने नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अगर आपको गोल्ड इस एरिया में मिलता है, यहाँ से इस एरिया में आपको मिलता है गोल्ड, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपने 15 मिनट में जाके 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, उसके बाद आपने एंट्री लेनी है। डायरेक्ट एंट्री आपने नहीं किसी भी लेवल पे नहीं लेनी। तो ये गोल्ड्स के लेवल थे, आप जरूर नोट कर लें और सेम लेवल आप भी अपने ट्रेडिंग व्यू में जरूर ड्रा किया करें, उससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं बीटीसी पे। बीटीसी में देखते हैं
हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बीटीसी में 4 आवर भी हमारा बेरिश है, 1 आवर भी बेरिश है, लेकिन यहाँ पे हम सेल भी नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो हमारा डिमांड एरिया है, जो हमारा बाई का एरिया है, वो भी बिल्कुल पास ही है। तो इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू है 93326 से लेके 90268। तो हम वेट करेंगे कि बीटीसी हमें इस एरिया पे मिले, यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेम हम 15 मिनट में जाएंगे और एटलीस्ट हम 15 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर का वेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से बीटीसी में बाई करेंगे। तो जीबीपी यूएसटी में हमारे पास ये लेवल था, हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का हमारा सेलिंग एरिया था। तो यहाँ से मार्केट ऑलरेडी टैप होकर नीचे आ चुकी है। तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे कि हमें इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिले, उसके बाद इसी के रिट्रेसमेंट पे हम यहाँ से सेल करेंगे, जिसका टारगेट हमारा होगा 1.22591। जीजे में हम वेट करेंगे हमें इस लेवल के नीचे एटलीस्ट 2 कैंडल क्लोजिंग मिले या एटलीस्ट 1 आवर की कैंडल क्लोज हो, उसके बाद इसके रिट्रेसमेंट पे हम यहाँ से सेल करेंगे, जिसका टारगेट हमारा होगा 185.947 और नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 184.747। मैं यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे भी लगा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। 187.505 और इसका टारगेट हमारा होगा 185.929। नेक्स्ट टारगेट इसका होगा 184.728। ये हमारे पास लेवल्स हैं जीजे में। जीबीपी एयूडी में हम 4 आवर 1 आवर ऑलरेडी बेरिश है, तो यहाँ हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल पे आए, यहाँ से हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखें या इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिले हमें, तो फिर हम यहाँ से मजीद सेल करें। तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ वैल्यू। इसकी वैल्यू है 1.98756। हम वेट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट इस लेवल को टैप करे, उसके बाद 5 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर आप देख लें, तो उसके बाद हम यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को टैप नहीं करती तो हम इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे, एटलीस्ट 1 आवर की एक कैंडल जरूर नीचे क्लोज हो, उसके बाद हम यहाँ से सेल करेंगे, जिसका टारगेट हमारा होगा 1.96644 और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास होगा 1.96078। ये हमारे पास टारगेट होगा जीबीपी एयूडी में। इसके बाद देखें हम एनजेडी यूएसटी में हमारे पास ये हमारा बाई का लेवल था, ऑलरेडी टैप हो चुका है, मार्केट ऊपर जा चुकी है। तो अभी हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे और यहाँ पे एटलीस्ट 1 कैंडल 15 मिनट में ऊपर क्लोज हो इस लेवल के, तो फिर हम इसकी रिट्रेसमेंट पे यहाँ से बाई कर सकते हैं। जो हमारे पास सेलिंग के लिए लेवल है हमारा वो है 0.57539, यहाँ से हम सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूरो यूएसटी। यूरो यूएसटी में हमारे पास सेलिंग का जो हमारा लेवल है उसकी वैल्यू है 1.05929। ये हमारे पास सेल के लिए एक लेवल है। हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल तक आए, उसके बाद हम 5 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर देखेंगे, तो यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर मार्केट इस लेवल तक नहीं आती, यहाँ से ही मजीद नीचे चली जाती है, तो उसके लिए हम करेंगे कि एटलीस्ट मार्केट इस लेवल के नीचे 1 आवर की क्लोजिंग दे, उसके बाद इसकी रिट्रेसमेंट पे यहाँ से हम मजीद सेल करेंगे। इसकी वैल्यू है 1.02236 और अगर हम टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट हमारा होगा 1.00820। नेक्स्ट हम बात करें एयूडी यूएसटी में, हमारे पास जो हमारा सेल का एरिया है जहां से हम सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, उसकी वैल्यू है 0.63367। यहाँ पे अगर हमें मार्केट मिलती है तो हम यहाँ से जरूर सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें यूएसटी कैड। यूएसटी कैड काफी दिनों से बिल्कुल रेंजिंग में है, यहाँ से एक स्पाइक लगी थी इसकी, लेकिन अगेन रेंजिंग जोन में आ गया, तो हम इसको अभी अवॉइड करेंगे। यूएसडी सीएचएफ भी बिल्कुल रेंजिंग में है, ये हमारा एक डिमांड एरिया था, यहाँ से ऑलरेडी मार्केट टैप करके बाय में है और ऑलमोस्ट 85 पिप्स प्रॉफिट में है। तो अभी फिलहाल हम इसको भी अवॉइड करेंगे। हम वेट करेंगे एटलीस्ट ये लेवल ब्रेक हो या ये लेवल ब्रेक हो, उसके बाद हम इसमें कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर बात करें क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल हमारा डेली 4 आवर 1 आवर सारे ही हमारे बेरिश है, तो इसमें अगर हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, उसके बाद इसकी रिट्रेसमेंट में हम यहाँ से सेल करेंगे, जिसका टारगेट हमारा होगा 68.55। ये हमारा टारगेट होगा क्रूड ऑयल में। टेक्निकली जो था वो आपके साथ शेयर कर दिया गया है और आप वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करें। उसकी वजह ये है कि इस मार्केट में बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, तो अगर आप किसी को वीडियो भेज देंगे, किसी के साथ शेयर कर देंगे, अगर वो बंदा देख लेगा तो उसका लॉस भी कम हो सकता है। यही था आज की फोरकास्ट में। वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। उसकी वजह ये है कि इस मार्केट में बहुत सारे लोग लॉस करते हैं
और अगर आप किसी को वीडियो शेयर कर देंगे तो उसका लॉस भी कम हो सकता है। तो अगर आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लें, वहां पे हम फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप भी हमारे फ्री सिग्नल्स की सर्विस हासिल कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।